आज मैं आपको जो जितिया पर्व है, बहुत बड़ी आस्था का पर्व है। यह पर्व 24 घंटा का उपवास रखती है और इसी के विषय में एक बहुत कहानी मैं सुनाता हूँ जो दिल को दहला देती है। एक गांव में एक पति पत्नी रहती थी। वह बहुत गरीब था। उसके दो छोटे बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। माँ का देहांत पहले ही हो चुका था। कुछ दिन बाद पिता का भी देहांत हो गया। अब भाई बहन दोनों अनाथ हो गया। वह दोनों इधर उधर इसके घर में बर्तन वगैरह सफाई, घर सफाई करके दिन गुजार करने लगी। और ऐसे करते करते भाई बहन दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए। भाई बड़ा था, इसलिए भाई ने पहले शादी किया। कुछ दिन बाद उसकी बहन भी बड़ी हो गई और उसके पत्नी जो थी अपने पति से कहने लगे कि स्वामी देखिए, एक लड़का गरीबे घर का देखिए, ताकि गरीब घर में पैसा कम खर्चा होगा और ब्याह शादी आसानी से दे सकेंगे। और यही भाना बार बार अपने पति से बोलती थी। भाई सोचता था कि नहीं, थोड़ा अच्छा घर में दे, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उसको कोसती थी। इसलिए मजबूरन वह लड़का खोजते खोजते एक किसान देख रहा है, खेत में खट रहा था। उसका एक लड़का था, वो बहुत गरीब था। फूस का घर में रहती थी, मिट्टी का घर में। तब भाई ने प्रस्ताव रखा लड़का के पिताजी से। लड़का का पिताजी बोला, देखिए भाई, हम बहुत गरीब हैं, मेरा लड़का भी कुछ नहीं करता है, एगो सेठ यहाँ काम करता है। पहले अपने बहन से पूछ लीजिए। और उसका बहन भी बहुत सुंदर थी। तब वो घर आया, घर में पूरी कहानी सुनाया अपने बहन को। बहन ने उत्तर दिया कि भैया, आप जहाँ मुझे शादी देंगे हम वहीं शादी करेंगे। मुझे कोई फरमाइशी नहीं है, आप मुझे बहुत कष्ट से पाले हैं भैया। और इस तरह बहन का भी शादी दे दिया। और धीरे धीरे दिन गुजरते गया। भाई भौजाई फिर वहाँ देखने तक नहीं जाते थे। और उसका बहन का भी एक लड़का एक लड़की हुआ। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और उसी का गांव का एक जो खिलौना वगैरह बेचता था, बेचते बेचते वो उसके घर के नज़दीक गया। तब बच्चा ने जिद कर दिया, अपने माँ को बुलाया अंदर से, माँ मुझे खिलौना चाहिए। उसका माँ बहुत बच्चा को समझाया, नहीं बच्चे, अभी पैसा वगैरह है नहीं, कहाँ से इतना पैसा मिलेगा, खाने का पैसा नहीं है। लेकिन खिलौना वाला ने पहचान लिया कि ये तो मेरा गांव का बच्ची है। खिलौना वाला ने दे दिया। बोला, नहीं आप लीजिए, बच्चा जिद कर रहा है, जब पैसा होगा तब आप दीजिएगा। और वो दे के चला गया। एक दिन भेंट हो गया उसका भाई और भौजाई से।
वह बोला कि आप लोग जाते हैं कि नहीं अपनी बहन यहाँ, वो बहुत गरीब है। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। इसी तरह जितिया का पर्व आ गया। मन में ठान लिया कि नहीं पर्व करना है, जितिया का पर्व करना है तो करना है। लेकिन पैसा नहीं, बहुत गरीबी हालत। लेकिन बच्चों ने अपनी माँ से बोला, नहीं मम्मी, जंगल से हम लोग लकड़ी लाएंगे और अधिक मात्रा में ला के बेचेंगे, उससे जो पैसा होगा आप पर्व कीजिए। लेकिन फिर माँ ने माना किया, नहीं अभी आप लोग छोटे हैं। और उसके माँ ने लकड़ी जंगल में जाके काटना शुरू किया और धीरे धीरे बेचना शुरू किया। और ऐसे करते करते कुछ पैसा इकट्ठा किया। फिर अपने पति जी से बोले कि सेठ के यहाँ से कुछ पगार ले लीजिए, अभी महीना कुछ बाकी है। फिर वो अपने सेठ जी से बोला, सेठ जी मुझे महीना का पैसा दीजिए, जितिया परिवार करेगी। और तब सेठ बोला कि अभी महीना हुआ नहीं है, अभी 15 दिन बाकी है, आपको पैसा चाहिए यानी पैसा लेके आप भाग जाइएगा। लेकिन वो जिद कर दिया, नहीं सेठ जी मुझे देना है, पैसा दीजिए, हमको ज़रूरत है, आपका यहाँ मैं काम कर दूंगा। सेठ जी मजाक में घुसाया और 5-6 गोइंठा गोबर का गोइंठा दे दिया और बोला जाइए यही जाके भोग लगाइएगा। और वह कुछ नहीं सेठ जी को बोला, वो सीधे आके अपना पत्नी को दे दिया और बोला कि यही गोइंठा सेठ दे दिया, बोला यही प्रसादी चढ़ाइएगा। उसके पत्नी कुछ नहीं बोली, वो बड़ा दुखी हुआ सेठ जी से और वो एक घर के कोना में रख दिया। कुछ दिन बाद 15 दिन बाद जब पर्व का समय आ गया, जो इकट्ठा किया था उसका ससुर कुछ पैसा दिया, कुछ उसका बहू ने पैसा दिया और पर्व किया। पर्व करने के बाद सुबह जब हुआ, माँ से बहुत प्रार्थना की कि माँ जैसे तैसे हम लोग पूजा पाठ किए, कुछ गलती से हुआ है तो क्षमा कीजिएगा माँ। और आंसू बह बह के पूजा पाठ हम लोग किए थे। सवेरे जब उसका बहू घर सफाई करने लगी तो देख रहा है घर से लाइट आ रहा है कोना से। जो सेठ जी ने गोइंठा दिया था वो सोना में बदल गया। तब इस बहू समझ नहीं पाई कि ये गोइंठा, जैसा गोइंठा था वैसा सोना हो गया है। उसका ससुर ने यह बात सुनी, देखा, बोला ये महिमा है बहू, आपका पूर्व जन्म और इस जन्म का कमाई है, जो आज जितिया माँ ने आपकी बात सुन ली, गरीबी को सुनी और वो सोना बेच के बहुत अच्छा महल बना लिया। बच्चा सबको स्कूल भेजने लगा। कुछ दिन बाद वो खिलौना वाला फिर उधर खिलौना बेचते बेचते आया। बच्चे ने देखा तो फिर खिलौना वाला को बुलाया, फिर खिलौना खरीद दिया और उसका माँ ने जो पहले पैसा बाकी था वह दिया। खिलौना वाला आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसा हो गया, ये चमत्कार। सारी किस्सा सुनाई। फिर खिलौना वाला अपना पैसा लेके चला गया और जाके उसका भाई और भौजाई को सुनाया। उसका भाई और भौजाई फिर यहाँ देखने के लिए आया, देखा ये यहाँ कुटिया नहीं, ये तो महल है। वो पहचान में नहीं आ रहा था। उसका बहन भी खूब सुंदर लग रही थी सज धज के। फिर सारी किस्सा सुनाई। बड़ा दुख हुआ भौजाई को कि मेरे कारण ही आज दूरी बना हुआ है। और उधर सेठ जी सोचा बहुत दिन से काम पे आया नहीं है कल्लू,
तब यहाँ आया पता लगाने के लिए, तो देखा कि ये तो बहुत बड़ा महल हो गया है। और उसके पत्नी ने उनको बहुत धन्यवाद किया कि आप मुझे गोइंठा दिए सेठ जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके कारण मैं आज धनवान हुआ हो। और वो सेठ जी बहुत पछताया और मन ही मन कोसता हुआ वह दुखी हुआ और वह चला गया। फिर उसका भाई और बहन आया, आके जितिया का पर्व किया मिलजुल के और बड़ा सुख शांति से रहने लगा। उसका भाई का एक भी बाल बच्चा नहीं था। फिर जितिया वगैरह किया, माँ का पर्व वगैरह किया, बहुत सुंदर सुंदर लड़का लड़की हुआ और बड़ा सुख शांति से रहने लगा। इसलिए माँ का जो जितिया पर्व है बहुत महिमा है। और इस वीडियो को जो सुना और किसी को भेजा, उसको भी माँ जितिया उसको कृपा बनाए रखे। जय माँ जितिया, जय माँ जितिया।